लोकल बस में एक पठान पूरे सफर में अपनी बीवी को पकड़कर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, बीवी को ऐसे क्यों पकड़ा है? पठान गुस्से होकर बोला, बेवकूफ, ऊपर देखो क्या लिखा है, अपने कीमती सामान की हिफाजत खुद करें। टिकट चेक कर, बीबी, बच्चों की उम्र कितनी है? बीबी, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। टिकट चेक कर, बीबी, किराया बेशक ना दे, पर वक्फा तो पूरा दे। बीवी शोहर से, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी। शोहर, हाँ बिल्कुल। बीवी, लेकिन औरतों को क्या मिलेगा? शोहर, कुछ नहीं। बीवी, वो क्यों? शोहर, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ मजलूमों के लिए है। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर ने पूछा, सरदार जी की खाओगे? सरदार, चिकन ले आ दियो। वेटर, सर कौन सा चिकन पसंद करोगे, इटालियन, फ्रेंच, स्वेडिश या चाइनीज? सरदार, जेड़ा मर्जी ले आ, मैं केड़ा बह के उंदे नाल गल्लां करनियां ने। सरदार दांतों के डॉक्टर के पास गया और कहा, दर्द के बगैर दांत निकाल लेते हो? डॉक्टर, नहीं सरदार, मैं तो निकाल सकता हूँ। डॉक्टर हैरानगी से, वो कैसे? सरदार, ये देखो, ही। पठान के सुसर ने पठान से पूछा, गुल खान, इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ? पठान बोला, चाचा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था ना कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। एक नए शादीशुदा फौजी ने अपनी सास को हैंड ग्रेनेड भेजा और लिखा, अच्छी सासू माँ, अगर आप ये रिंग खींच दें तो मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मर्दाना कमजोरी का शिकार एक शख्स हकीम के पास गया। हकीम ने उसे दवा देते हुए कहा, यह दवाई तुमने पूरे 1 माह तक खानी है। इस दवाई के इस्तेमाल से एक बार तुम बिल्कुल जीरो हो जाओगे, लेकिन तुमने घबराना नहीं, क्योंकि फिर मैं तुम्हें दूसरी दवाई दूंगा जिससे तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे। 1 माह के बाद वो आदमी दोबारा हकीम के मतब पर गया तो पता चला कि हफ्ता पहले हकीम साहब का इंतकाल हो चुका है। माँ बेटे से, क्यों रो रहे हो? बेटा, टीचर मेरे को मारा। माँ, क्यों मारा चुड़ैल ने? बेटा, मैं उसको मुर्गी बोला। माँ, तू मुर्गी क्यों बोला? बेटा, हर पेपर में अंडा दे रही मेरे को। बीवी फोन पर शोर से, विंडो नहीं खुल रही, क्या करूं? शोहर, थोड़ा सा तेल गरम करके ऊपर डालो। बीवी, इससे क्या होगा, क्या लाख खुल जाएगा? शोहर, मैं जो कह रहा हूं वो करो। कुछ देर बाद शोहर ने दोबारा फोन करके बीवी से पूछा, क्या बना, विंडो खुल गई क्या? बीवी, अब तो लैपटॉप ही नहीं चल रहा। शोहर, क्या कहा लैपटॉप? ओ तेरा बेरा पार, ए ते 10 दिन दी विंडो केड़ी है। पीर, बेटा कोई मन्नत मांग। मुरीद, पीर जी, मुझे फिर से गैर शादीशुदा कर दो। पीर, बेटा मन्नत मांग, जन्नत ना मांग। नफ्सियात के प्रैक्टिकल में प्रोफेसर ने एक लड़के के सामने एक तरफ केक और एक तरफ लड़की रखी। लड़का फौरन केक की तरफ लपका। दूसरी बार रोटी रखी तो लड़का रोटी की तरफ भागा। यूं बार बार फूड आइटम बदलने पर लड़का हर बार फूड आइटम की तरफ भागता। प्रोफेसर ने कहा, बस साबित हो गया कि भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। क्लास की आखिरी लाइन में बैठा लड़का बोला, सर जी, एक बार लड़की बदल कर भी देख लें, ये तो पहले ही उसकी बीवी है। बीवी, आपकी सालगिरह पर क्या तोहफा दूं? खामन, तोहफा रहने दो, बस प्यार से देखा करो, तमीज से बात किया करो, इज्जत से पेश आया करो, फजूल खर्ची मत किया करो। बीवी सोचते हुए, नहीं नहीं, मैं तो आपको तोहफा ही दूंगी। अस्पताल में शोर बीवी से, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी बड़े प्यार से बोली, इसका मतलब है कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? शोहर, पागल का क्या है, कुछ भी कर सकता है। एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के सामने साइकिल से गिरा। चोट तो लगी मगर जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। लड़की ने आगे बढ़कर पूछा, चोट तो नहीं लगी? आदमी बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा ही उतरता हूँ। एक फकीर बच्ची से, अल्लाह के नाम पर दे दे बेटा। बच्ची, मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। फकीर, अल्लाह के नाम पे दे दे बेटी। बच्ची, मेरा नाम जमीला है। फकीर, अल्लाह के नाम पे दे दे जमीला। बच्ची, मेरा पूरा नाम जमीला परवीन है। फकीर,
अल्लाह के नाम पे पैसे दे दे जमीला परवीन। बच्ची, ये हुई ना बात, अब माफ करो बाबा। एक दरिया के किनारे दो सरदार पीछे से दरिया में दही डाल रहे थे। पठान ने देखा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार, हम लस्सी बना रहे हैं। पठान, हा हा हा, ओ पागल का बच्चा, लोग इसीलिए तो तुम पे लतीफे बनाते हैं। इतनी लस्सी तेरा बाप पिएगा? बीवी, मैं अपने कपड़े डोनेट करना चाहती हूँ। शोहर, किसको करोगी? बीवी, मोहल्ले में गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, कुछ उनको दे दूंगी। शोहर, तुम्हारे कपड़े जिस औरत को पूरे आ जाएं, वो भूखी प्यासी नहीं हो सकती। शोहर अभी तक घर से गायब है। किसी ने पूछा, जिंदगी क्या है? एक गुज्जर साहब ने सबसे खूबसूरत जवाब दिया कि जिंदगी एक कट्टा है, एक बांधो तो दूसरा खुल जाता है। डॉक्टर, आपके शोर ठीक हो सकते हैं अगर आप इनका ख्याल रखें, टेंशन ना दें, लड़ाई ना करें और इनकी खूब खिदमत करें। शोहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। जो लड़कियां 35-40 की होकर भी खुद को चांद ही समझती हैं, उनको बताता चलूं कि चांद या तो 29 का होता है या 30 का, इससे ऊपर एक दिन का भी नहीं होता। 1985 में एक प्रोफेसर साहब ने मुल्तान से कौमी असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया तो उसे सिर्फ 3 वोट मिले। तब उसने हुकूमत से सिक्योरिटी का मुतालबा किया तो उस वक्त के एसएसपी मुल्तान ने समझाते हुए कहा, तुमको तो सिर्फ 3 ही वोट मिले हैं, फिर हम आपको सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? तो इस पर प्रोफेसर साहब ने कहा, जिस शहर में इतने सारे लोग मेरे खिलाफ हों, मुझको तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक कामयाब करीम का बड़ा सारा डब्बा होता है। इंसान की पहचान दौलत से नहीं बल्कि शनाख्ती कार्ड से होती है पागलो। दूसरे ममालिक में कोई मसला बन जाए तो लोग कहते हैं पुलिस को बुलाओ, और पाकिस्तान में कहते हैं कि गल मुकाओ, जे पुलिस आ गई तो कम बद जाना है। चढ़ गया ना बुखार, लग गई नजर जमाने दी, क्या जरूरत थी तुम्हें इतने महीनों बाद नहाने की? बच्चा, दादी, क्या आप टीवी में काम करती हैं? दादी, नहीं तो बेटा। बच्चा, फिर अम्मी क्यों कह रही थी कि दादी आ गई है, अब रोज ड्रामे किया करेगी? औरत रिक्शे वाले से, भाई रिक्शा खाली है? रिक्शे वाला, ते होर मुद्दा करके वखावा। पता नहीं लोग कैसे गोरी लड़कियां पटा लेते हैं। मैं तो जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आगे से मुझे ऑनलाइन कमाने की नसीहतें शुरू कर देती हैं। एक तवाइफ ने हिजड़े से पूछा, महीने का कितना कमा लेते हो? हिजड़ा, बस यही कोई 20-25 हज़ार। और तुम? तवाइफ, 2-2.5 लाख रुपए। हिजड़ा हैरानी और शर्मिंदगी से बोला, बाजी, ਤੁਹਾਡੀ दुकान भी ते फ्रंट ते हैगी है ना? क्लिनिक में दाखिल होकर औरत फर्श पर बैठते हुए बोली, डॉक्टर साहब, मेरी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर हैरानी से, आप ऊपर बैठे ना। औरत तकलीफ से, डॉक्टर साहब, ऊपर बैठ बैठ कर तो हालत खराब हुई है। ऑफिस में दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार आज तुम्हारे मोबाइल पे बहुत लव यू के मैसेजेस आ रहे हैं, खैर तो है ना? दोस्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओए आज गलती नाल तेरी भाभी दा मोबाइल चुक लियांदा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।